तो जी दोस्तों, अगर आप भी ब्लॉगर हैं और आप आर्टिकल लिख लिख के थक चुके हैं और बार बार आप आर्टिकल लिख रहे हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं, 4 आर्टिकल लिखते हैं, उसके बाद आपको ट्रैफिक नहीं मिल रही, उसके बाद 5 आर्टिकल और लिख लिए, 20 और लिख लिए, 30 और लिख लिए, इसी तरह 60-70 आर्टिकल या 80 या 100 आर्टिकल तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही। तो ये फार्मूला आप यूज़ करें, यानी कि आप गूगल सर्च कंसोल में आएंगे। सबसे पहले आपने वो एक कीवर्ड लेना है, आपने जिस पे आपने वर्क करना है, यानी कि आपने चेक करना है कि मेरा कीवर्ड कौन सा रैंक कर रहा है गूगल में, लेकिन मुझे उससे ट्रैफिक नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ से अपना एक कीवर्ड आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मुझे इस कीवर्ड पे जो रैंक कर रहा है गूगल सर्च कंसोल में, मैं इसको एनालाइज करूँगा। एनालाइज करने से ये क्या फ़ायदा होगा, ये मुझे बता रहा है कि देखें चौथे या 5वें नंबर पे ये शो करा रहा है। ये जो मेरी रैंकिंग पोजीशन बता रहा है, इसको मैं गूगल पे जाके चेक करूँगा क्या वाकई ऐसी पोजीशन है। ये देखें फर्स्ट नंबर पे मेरा एक छोटा सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, हालांकि लॉन्ग टेल भी नहीं है। और यहाँ पे देखें तो मेरी जो साइट की अथॉरिटी है वो भी कम है। अगर मैं नीचे जाके स्क्रॉल करके अब आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मेरी जो अथॉरिटी है वो 7 है। अगर दूसरे मैं अपने कंपटीटर की जो आपको दिखाऊं तो यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे देखें मेरी वीडियो भी यहाँ पे रैंक हो रही है और साथ इसका ये भी बेनिफिट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो नीचे जो कंपटीटर है उसकी 8 है और यहाँ पे 10 है अथॉरिटी। और यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो उसकी और भी अथॉरिटी आपको मज़ीद ज़्यादा मिलेंगी। 93 की यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट खड़ी है, लेकिन उसका ये कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा। इसकी वजह क्या है और ये क्यों रैंक कर रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब सबसे पहले हमने आइडिया क्या ले लिया कि एक कीवर्ड हमने गूगल सर्च कंसोल से लेना है और वहाँ जाके देखना है कि वो कीवर्ड कैसे हमारा कहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ पे देखें तो मेरा जो आर्टिकल है वो कितना आप ईजी लिखा हुआ है और कोई इसमें लेंथी आर्टिकल नहीं है। आप उसके मुताबिक आर्टिकल आप लिखें, ज़रूरी नहीं है आप भी इस तरह से लिख दें। यहाँ पे देखें तो मैंने एक पहले टाइटल लिखा हुआ है एक खूबसूरत, और साथ एक वीडियो भी एम्बेड की हुई है अपने चैनल की। और यहाँ पे देखें तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। और उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आज आपको हेडिंग्स खूबसूरती से मिलेंगी और इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग भी आपको नज़र दिखाई दे रही है, यानी कि एसईओ की जो मुताबिक पिक्चर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एसईओ के मुताबिक यहाँ पे आपको सारी क्वालिटी मिल रही है, इस वजह से ये कीवर्ड मेरा रैंक कर रहा है। अब अगर ऐसा एक कीवर्ड देख लेता हूँ जो कि मेरा रैंक नहीं कर पा रहा, मैं उन्हें उसको रैंक करना है, तो वो मैं आपको यहाँ से एक कीवर्ड दिखा देता हूँ। ये देखें तो ये मेरा 17वें 18वें नंबर पर, यानी दूसरे तीसरे पेज पे ये मुझे दिखा रहा है। गूगल सर्च कंसोल पे मैं आया और इसको सर्च किया और यहाँ पे मैं इसकी रैंकिंग देखता हूँ कि यहाँ कहाँ तक पहुँचा है ये मेरा कीवर्ड। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मैं आपको सर्च करके दिखाया और यहाँ पे देखें तकरीबन नीचे ही है, दूसरे तीसरे पेज पे आपको शो होगा। मैंने एक साथ पेज इकट्ठे शो करा रखे हैं, तो यहाँ पे देखें तो काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। अब अगर ऊपर वाले मेरे जो साइट्स हैं, सबसे पहले मैं उनको एनालाइज करूंगा कि क्यों ये मेरी साइट से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्या इनकी अथॉरिटी ज़्यादा है, क्या इनके आर्टिकल अच्छे हैं, या इन्होंने कोई बैक लिंकिंग ली हुई है। तो इस तरह से आपने सबको एनालाइज कर लेना है। मैंने 2 वेबसाइटें अपनी ऊपर वाली खोल ली हैं जिनकी अथॉरिटी मेरे से भी कम है लेकिन ऊपर रैंक कर रही हैं। यहाँ पे देखें कुछ ख़ास नहीं है, तो इस पे इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो बैक लिंकिंग की गई है जिसकी वजह से। और ये देखें ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट थी। और यहाँ पे अगर मैं दूसरी, ये इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इन्होंने आर्टिकल खूबसूरती से लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखें तो कीवर्ड्स इन्होंने सारे डाले हुए हैं और उनको यहाँ पे शो कराया हुआ है और बोल्ड भी किया हुआ है। और ये देखें तो आपको पॉइंट के साथ कंक्लूजन भी दिया हुआ है और इन्होंने खूबसूरती के साथ टैग्स भी लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ये रैंकिंग कर रहा है।
अब मैं अगर यहाँ पे एक दूसरी जो वेबसाइट है, इन्होंने भी खूबसूरती के साथ अपनी जो वेबसाइट को डिज़ाइन भी किया हुआ है और साथ इन्होंने कस्टमाइज़ भी किया हुआ है। अब मैं अपनी साइट पे जाता हूँ और अपने आर्टिकल को एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले मेरा जो ये थंबनेल है वो तो आ गया, उसके बाद वीडियो भी मैंने एम्बेड कर रखी है, लेकिन यहाँ पे देखें तो मेरे आर्टिकल का पैराग्राफ जो है वो सही तरह से नहीं लिखा हुआ, कोई कंक्लूजन नहीं है और इंटरनल लिंकिंग भी मेरी जो हेडिंग में दी हुई है। ये इस तरह से इन चीज़ों का आपने भी ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको इसको एसईओ के मुताबिक ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। एसईओ ऑप्टिमाइज़ की एक अलग से वीडियो देखेंगे कि उसमें किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ईज़िली यहाँ पे दिखा सकता हूँ 84 स्कोर, फिर भी मेरा यहाँ पे रैंक मैच शो करा रहा है। आपने इंटरनल लिंकिंग डालनी है और अपने कीवर्ड्स डालने हैं और जो इसकी एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। मैंने ये एक सिंपल सा करके आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं एक और प्रोसेस की तरफ। अब ये जो कीवर्ड है मैं इसको दोबारा से यहाँ पे एक और गूगल में सर्च करता हूँ और ऐसा अगर आपके पास कोई तलाश करने का आपको आइडिया भी नहीं है कि कीवर्ड्स कैसे तलाश करें, वो तो गूगल सर्च कंसोल से ले लिए। अब यहाँ पे हमने गूगल से कीवर्ड उठाने हैं और यहाँ पे एचरफ जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, एचरफ में आपने आके इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करनी है। आपने इस पर जो आर्टिकल लिखना है तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा मीडियम जो डिफ़िकल्टी यानी कंपटीशन वाले कीवर्ड को उठाना है। अब यहाँ से मैं जोंग डिवाइस का एक लो यानी मीडियम कंपटीशन वाला कीवर्ड्स उठाऊंगा और इस पे आर्टिकल लिखूंगा। लेकिन आर्टिकल लिखने से पहले मैं इसको गूगल पे जाके एनालाइज करूंगा कि वाकई इसमें कंपटीशन। यहाँ पे देखते 7-8 वेबसाइट ने इसको सिर्फ लिखा हुआ है, यानी इस पर सर्च वॉल्यूम है लेकिन इस पर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है आर्टिकल ज़्यादातर। तो ये इस पे क्यों नहीं लिखा हुआ और किन किन वेबसाइटों ने लिखा हुआ है? सबसे पहले तो इसके अलावा हम कीवर्ड की जो मैंने आपको डिफ़िकल्टी चेक कराई है इसको यूनाइटेड स्टेट में भी चेक कर लेते हैं कि वाकई यूएस में भी, हाँ जी, यूएस में भी इसकी 29 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। तो इसके अलावा अगर इस पे कम आर्टिकल हैं तो इसके अलावा भी आपको कीवर्ड शो करा रहा है। लेकिन पहले इसकी वेबसाइट के मुताबिक आप इसको जाके चेक करें कि उन्होंने आर्टिकल इस पे लिखे हुए हैं क्या, वाकई नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन कंपटीशन में इसको क्यों नहीं दिखा रहा। तो आपने उसके मुताबिक लॉन्ग टेल कीवर्ड का भी ज़्यादा से ध्यान रखना है। मैं एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी आपको शो करा के दिखा देता हूँ कि ये क्या ये भी रैंक करते हैं या इनकी भी डिफ़िकल्टी क्या है। तो ऐसा कीवर्ड इसकी कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं दिखा रहा। तो अगर हम इसके मुतबादिल इसको गूगल में जाके सर्च करें, क्योंकि इस पे कोई आर्टिकल लिखा ही नहीं गया। क्यों? ऐसे कीवर्ड्स को गूगल खुद शो करा रहा है कि वो खुद प्राइस बता रहा है। उसके बाद तो गूगल के मुताबिक गूगल ये इंफॉर्मेशन खुद दे रहा है, उसके मुताबिक ब्लॉग में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे कीवर्ड्स के भी गुरेज करें कि आप जिनकी इंफॉर्मेशन गूगल खुद दे रहा हो, तो ऐसे कीवर्ड को भी आपने चूज़ नहीं करना जिनकी इंफॉर्मेशन गूगल दे रहा हो। क्योंकि गूगल इंफॉर्मेशन खुद दे रहा है तो आके यूज़र पहले से ही इंफॉर्मेशन वहाँ से लेगा और वहाँ से उड़ जाएगा, आपके आर्टिकल को नहीं देखने वाला। यहाँ पे देखें तो इसके में बहुत से आर्टिकल कम दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये कीवर्ड देखने हैं।